हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, उसको परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। तो इसके पेपर में कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परसेंटेज के, और हमने इसके कई तरीके की वीडियोस में इसके बहुत सारे टाइप्स को समझा हुआ है। हमने टोटल अभी तक जो टाइप करे हैं वो टाइप 9 तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि 9 प्रकार के जो सवाल इसके प्रतिशत के पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो हम सीरीज इसकी कर रहे हैं, तो 9वें टाइप पर हम आकर पहुंच चुके हैं। 9वां टाइप भी हमने समझ लिया है कि जो है इसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत के ऐसे सवाल जो भिन्न पर आधारित होते हैं। इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो जो हमारी है उसमें भी हमने समझा था टाइप नंबर 9 के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे दे दिया जाएगा कि एक फ्रैक्शन है, उसका न्यूमरेटर 40% बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर जो है वो 50% घट जाता है। तो आप ये बताओ कि जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना होगा। तो उस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हमने समझा था। आपको पता है कि हम किसी भी तरीके के फॉर्मूले को याद करने में या रटने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में काम आएगी, ये आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज में फ्रैक्शन से रिलेटेड, हर किसी में वही ट्रिक आपके काम आने वाली है। आपको किसी भी टाइप के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। कोई इसमें बहुत तरीके की चीजें बताते हैं टीचर कि आप इसके पहले न्यूमरेटर निकालो, फिर डिनोमिनेटर निकालो, प्लस करो, माइनस करो, एटसेट्रा एटसेट्रा बातें इसमें बताई जाती है। लेकिन मैं आपको ट्रिक से, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वाली वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके का था कि आपको न्यूमरेटर दे रखा था, डिनोमिनेटर दे रखा था। ये बात बोल रखी थी कि जो ये फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर इतना बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर इतना कम हो जाता है, तो नया फ्रैक्शन कितना होगा वो बताओ। ये आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, यानी जो हमने सब पिछले वाली वीडियो में देखा था। मैं आपको ये बात पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की, इसकी सारी सीरीज देखो आप, यानी कि इससे जो वीडियो पिछली वाली है उससे पिछली वाली है, आप वो सारी देखो, क्योंकि ये सारी वीडियो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप नहीं समझोगे, पिछली वीडियो नहीं देखोगे, उसको स्किप कर लोगे, डायरेक्ट ये वाली देखोगे, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो मिस हो जाएंगी और समझ नहीं आने की कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देख कर आओ, वो आपका फाउंडेशन बनाएगी, आपका एक समझ बनाएगी कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है और किया है। तो पिछला वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इस तरीके के क्वेश्चन को देखा था कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कुछ परसेंट बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर कुछ परसेंट घट जाता है, नया फ्रैक्शन आपको निकालना था। तो ये तो हमने समझ लिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में आजकल चल भी रहा है, पूछ लिया जाता है कि आपको ये वाला फ्रैक्शन नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ ये बोल दिया है कि कोई भी फ्रैक्शन था आपका, ये कोई फ्रैक्शन है, इसमें कुछ परसेंट ये बढ़ता है, कुछ परसेंट डिनोमिनेटर घट जाता है, यानी कुछ परसेंट न्यूमरेटर बढ़ता है, कुछ परसेंट डिनोमिनेटर घट जाता है, और एक नया फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गया है। ये वाला फ्रैक्शन आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और आपसे बोला जाएगा कि अब जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, यानी कि जो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन था, उसको निकालो। तो ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अपोजिट है। इसमें भी सेम वही ट्रिक का इस्तेमाल करना जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखी थी। आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, इसको रीड करना है और उसके बाद में इसको समझना है कि क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी कि एक फ्रैक्शन आपको दे दिया गया है और उसका न्यूमरेटर 40% बढ़ जाता है, और जो डिनोमिनेटर है डिक्रीज्ड बाय 30%, डिनोमिनेटर 30% उसका घट जाता है, देन फ्रैक्शन बिकम 6/7। और इतना होने के बाद में जो फ्रैक्शन तैयार हुआ है वो है 6/7, यानी 6/7। फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब आपको जो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन है वो निकालना है। हिंदी में भी क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 30% घटा दिया जाए, तब वह भिन्न 6/7 हो जाता है। यानी कि हमें स्टार्टिंग का जो फ्रैक्शन है वो नहीं दिया गया है। जो स्टार्टिंग में फ्रैक्शन पिछले वाले क्वेश्चन में दिया गया था वो इस वाले में नहीं दिया गया है। हमें बाद वाली वैल्यू तो दे दी गई है कि ये बढ़ा के और ये घटा के जो नया फ्रैक्शन तैयार हुआ है वो तो हमें गिवन है। पिछला वाला फ्रैक्शन हमें निकालना होगा। तो वास्तविक भिन्न, जिसको प्रारंभिक भिन्न भी कहते हैं, वो हमें निकालना है।
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि हमें अपना जो न्यूमरेटर है वो 100 मानना है और अपना डिनोमिनेटर भी 100 मानना है। अब इसके साथ में हमारी कैलकुलेशन होगी, यानी कि अगर कोई परसेंट बढ़ाया जाएगा तो 100 के हिसाब से बढ़ेगा और अगर कुछ परसेंट घटाया जाएगा तो 100 के हिसाब से घटेगा। यहाँ पर हम 100 वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर निकले। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का वो बढ़ता है 40%, यानी जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली वैल्यू है ये 40% बढ़ रही है। तो आप एक बात बताओ कि अगर ये हमारा फ्रैक्शन दे रखा है हमें और अगर हम इसको 40% बढ़ा देंगे तो ये 100 का 40% कितना होता है 40। 100 का 40% होगा 40 और 40 बढ़ गया। तो अगर कोई चीज 100 है और वो 40 बढ़ जाएगी यानी 40 प्लस हो जाएगी तो नई वैल्यू हमारे सामने आएगी 140। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाता है यानी डिनोमिनेटर कम हो जाता है 30%। तो आप एक बात बताओ 100 का 30% क्या होगा 30 होगा। 100 का 30% 30 ही होगा। तो 100 का 30% अगर 30 है और 30 इसमें से कम करना है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर प्लस होगा कहाँ पर माइनस होगा। प्लस आपको वहां पर करना है जहां इंक्रीज हो रही हो वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है वैल्यू तो इसमें प्लस करेंगे, जहां डिक्रीज हो रही होती है वहां पर माइनस करते हैं। तो हम 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आया 70। ये जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जो हमारा बाकी का क्वेश्चन होगा वो सेम वही मेथड से होगा जो पिछले वाली वीडियो में हमने करा था। हम क्या करेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वहां पर हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे दी थी वो वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में वो वैल्यू नहीं दी है, हमें वही वैल्यू पूछी गई है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट इस नंबर से कर देंगे 140 अपॉन 70। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे पिछले वाली वीडियो में हमने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसमें ये वाली वैल्यू दे रखी थी और आज के क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू दे रखी नहीं है और हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है 6/7। यानी इसको सॉल्व करने पर 6/7 हमारा आना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको बात बता रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये प्रोसेस आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पिछले वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन दे रखा था और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या होगा आपका जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये ऐसे लिखा रहेगा और जो ये 140 अपॉन 70 है ये अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में होती है और इक्वल टू के कोई भी साइड चेंज होती है भले लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट आए तो उसमें क्या होगा वो वैल्यूज बदल जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 6/7 तो अपनी जगह पर सेम ही रहेगा और जो ये वैल्यूज है ये उल्टी यानी कि अपोजिट हो जाएंगी। 70 यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 70 ऊपर आ जाएगा और यहाँ 140 ऊपर है 140 नीचे आ जाएगा। जो चीज आपस में कैंसिल होती है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 से 6, 2 7 से 14। आंसर आया हमारा 3/7। तो यही हमारा स्टार्टिंग फ्रैक्शन या इनिशियल फ्रैक्शन या फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन आप इसको कह सकते हो। हिंदी में यही हमारा वास्तविक भिन्न है या प्रारंभिक भिन्न है। बहुत ही आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। इसमें किसी भी तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, बस आपको एक समझ बनानी है अपनी क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। मैं एक और बार आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, पहले आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा था न्यूमरेटर जो है वो बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। न्यूमरेटर 40% बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर 30% घट जाता है। तो जो फ्रैक्शन है वो 6/7 बन गया है। अब आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना था यानी स्टार्टिंग में फ्रैक्शन कितना ये निकालना था। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो हम इसको मान लेंगे n/d बस। उसके बाद में 100 हम वैल्यू मानेंगे न्यूमरेटर अपनी तरफ से और 100 ही डिनोमिनेटर मानेंगे अपनी तरफ से। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं तो इससे हमारी कंपैरिजन करनी आसान हो जाती है और जो 30% पूछे 80% पूछे 90% पूछे ये निकालना आसान हो जाता है। तो हमने हमें क्या करना है, हमें जो स्टार्टिंग का फ्रैक्शन है उसको हमने मान लिया n/d, ठीक है। उसके बाद में जो हमें 100 और ये 100 है ये हमने अपनी तरफ से माना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन जो चीज बोलेगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर देंगे। ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर 40% बढ़ जाता है तो 100 का 40 होता है 40, 100 का अगर 40% निकालेंगे 40 ही होगा
और ये बढ़ रहा है तो इसलिए इसको प्लस कर देंगे, तो नया न्यूमरेटर आया 140। इसी तरीके से डिनोमिनेटर है तो ये 30% कम हो रहा है। कम का मतलब ये माइनस करेंगे अब। 100 का 30% 30 होता है, और अगर 100 में से 30 को माइनस करेंगे 70 आएगा, और ये हमारा नया फ्रैक्शन तैयार हो गया है। ये वाला फ्रैक्शन हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया वैल्यू। अब आपको क्या करना है, जो ये वाला फ्रैक्शन ये गिवन होता है, ठीक है, ये वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है और ये वाला निकालना होता है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये वाला दे रखा है और ये वैल्यू पूछी गई है। तो ये मान लो n/d। अब इसके मल्टीप्लाई कर दो इससे, जब हम इस वैल्यू को इधर लेकर जाएंगे ये अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जो डिवाइड में वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। फिर जो वैल्यूज आपस में कटते हैं उसको काट के हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/7। बहुत ही आसान है ये। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें मैं आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा, जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको क्या है, जब 7-8 तरीके के इस तरीके क्वेश्चन आप देखोगे तो एक आपका बेस बन जाएगा किस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हालांकि पेपर में इतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा सॉल्व करने में, अभी तो मैंने आपको समझाया है इसलिए आपको इतना टाइम लग गया है समझने में। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये वाला जो फॉर्मेट है या ये वाला जो फॉर्मूला है, ट्रिक है, ये बहुत ही आसान है और ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी बनाएगी। तो यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म। आई होप आपको आसानी से समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।